दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 24 अगस्त 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट है यूपी पीएससी को लेकर के लोक सेवा आयोग की एपीएस भर्ती 2013 को निरस्त कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब ये जो भर्ती परीक्षा है दोबारा से करवाई जाएगी। तो यहाँ पर मामला क्या है, क्यों ये भर्ती परीक्षा निरस्त की गई है, इसको लेकर के सारी अपडेट देख लेते हैं। देखिए लिखा है शॉर्ट हैंड में 8% तक गलती पर छूट दिए जाने को लेकर के हुआ विवाद। शॉर्ट हैंड यहाँ पर परीक्षा थी, शॉर्ट हैंड में 8% तक गलतियों में छूट दी गई, जबकि नियमावली में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। ये प्रावधान पहले ही समाप्त कर दिया गया था, लेकिन लोक सेवा आयोग के जो तत्कालीन अधिकारी थे वो नियमों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए जो है यहाँ पर नियमों में तोड़ मरोड़ की और 8% तक गलतियों पर अभ्यर्थियों को छूट दी। अब ये परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है। देखिए लिखा है नीचे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस भर्ती 2013 की परीक्षा निरस्त कर दी है। एपीएस 2010 की तरह इस भर्ती में भी अभ्यर्थियों को नियमावली का उल्लंघन करते हुए शॉर्ट हैंडेड में 8% तक की गलती पर छूट दी गई थी। आरोप लग रहे थे कि इसकी आड़ में कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में आयोग ने इस भर्ती के तहत अब तक हुई 2 चरण की परीक्षा निरस्त कर दी है। तो एपीएस भर्ती के 2013 के तहत 2 चरण की परीक्षा जो कंप्लीट हो चुकी थी, इसको फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा 176 पदों पर एपीएस 2013 के अंतर्गत भर्ती होनी है। 2013 में इसका विज्ञापन जारी किया गया था। भर्ती के लिए तकरीबन 4000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। जीएस एवं हिंदी की लिखित परीक्षा 2015 में करवाई गई थी। हिंदी और शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट की परीक्षा 2016 में हुई थी। तीसरे चरण की जो परीक्षा थी कंप्यूटर ज्ञान के लिए 1044 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया गया था। ठीक है, और कोर्ट ने भी इस भर्ती को देखिए स्टे दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं लिखे कोर्ट ने भी भर्ती पर दिया था स्टे। काफ़ी सारी अनियमितताएं थी, तो कुल मिलाकर के ये जो भर्ती जो आयोग ने निरस्त कर दी है। अब ये जो भर्ती परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। और यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग के वर्तमान सचिव हैं जगदीश जी, उन्होंने देखिए लिखा है कि नियमावली में शॉर्ट हैंड में गलती पर छूट दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। वर्ष 2013 में गलत विज्ञापन जारी किया गया। शासन ने सेवा नियमावली के अनुसार भर्ती कराने के दिशा निर्देश दिए थे। परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी और 6 माह में अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 6 महीने में भर्ती जो परीक्षा है आपकी कंप्लीट होने के लिए बात कही गई है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने भी आवेदन किया था 2013 भर्ती में, उन सभी को दोबारा से परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ठीक है, चाहे उनकी जो एज है भले ही क्यों ज़्यादा हो गई हो, भले 40 के ऊपर हो गए हों, लेकिन जिसने भी आवेदन किया था इस भर्ती में, इन सभी को जो है यहाँ पर परीक्षा देने का मौका मिलेगा। और इसकी जो परीक्षा डेट है बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी। इसी तरह एपीएस 2010 का मामला भी है, सेम नियमावली इसमें भी फॉलो की गई है। और यहाँ पर भी जो चयनित हो चुकी है, भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तो इस भर्ती के चयनितों पर भी नौकरी का जो संकट मंडरा रहा है। अब देखिए लिखा है कि एपीएस 2013 की परीक्षा निरस्त होने के बाद 2010 की भर्ती पर भी उठ रहे सवाल। सीबीआई दर्ज कर चुकी है इसमें एफआईआर। ठीक है, वहीं पर एपीएस 2021-22 की भर्ती है, यानी इसको भी लेकर अभ्यर्थी लगातार जो है कई बार आंदोलन कर चुके हैं कि विज्ञापन अध्याचन आ चुका है, भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन जो है लगातार जो लोक सेवा आयोग टरकाता रहा है। अभी तक विज्ञापन नई भर्ती का जारी नहीं किया गया। एक और भर्ती भी विवादों के घेरे में है। यहाँ पर देखिए लिखा है मेडिकल अफसर की सीधी भर्ती के चयनितों पर कसेगा शिकंजा। चहेतों के लिए चयन के लिए मेरिट गिराने का आरोप सीबीआई दर्ज कर चुकी है पीई। ये भी भर्ती लोक सेवा आयोग के जो कटघरे में है। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई मेडिकल अफसर 2013 की सीधी भर्ती को लेकर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इस भर्ती में चहेतों के चयन के लिए मनमाने तरीके से मेरिट गिराए जाने के आरोप लगे थे। जांच में धांधली के सुराग मिलने के बाद सीबीआई इस भर्ती को लेकर के प्राथमिक जांच जो है दर्ज कर चुकी है। संदिग्ध चयनितों को भी चिन्हित किया गया और इंटर में बुलाए गए एक्सपर्ट से भी पूछताछ किए जाने की तैयारी है। तो ये भी भर्ती है, इसमें भी अब कसेगा शिकंजा, अगर अनियमितता पाई जाती है तो ये भर्ती भी रद्द की जा सकती है।
बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। स्टाफ नर्स के पदों पर भर्तियां आई हुई हैं उत्तर प्रदेश से। 3012 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। लोक सेवा आयोग इस भर्ती के लिए विज्ञापन ले रहा है इस समय। तो जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। चयन बोर्ड को लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट है, लिखा है प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 8 सवालों पर आपत्तियां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को लेकर के विवाद हो गया है। अभ्यर्थियों को दावा है कि अनंतिम उत्तर कुंजी में 8 सवालों के जवाब गलत दिए गए। परीक्षा 17 अगस्त को आयोजित की गई थी। चयन बोर्ड ने 20 अगस्त को उसकी उत्तर कुंजी जारी की है और इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आपत्तियां भी दर्ज करवाई हैं। तो कौन कौन से सवाल इसमें गलत है फिजिकल एजुकेशन में, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। लिखा है बुकलेट सीरीज बी की यहाँ पर बात हो रही है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 92, प्रश्न संख्या 103। क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो डिटेल से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको ब्लर दिखता है, तो आपको कहेंगे कि वीडियो 720 क्वालिटी में शूट होता है। आप लोग जो है अपना यूट्यूब की सेटिंग में जाइए और वहाँ पर जो क्वालिटी है वो बढ़ाइए, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो यूट्यूब क्वालिटी देता है वो आपको 244 ही देता है। तो इस वजह से आप लोग इसको वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिए अगर आपको ब्लर दिख रहा है तो। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी भर्ती 2021 की जो भर्ती है वह शीघ्र ही कंप्लीट होगी। देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान की तरफ से रिपोर्ट दी गई है कि जल्द जारी हो सकता है प्रशिक्षित स्नातक एवं प्रवक्ता शिक्षक भर्ती का रिजल्ट। 23 अगस्त कल शाम की रात 9 बजे की अपडेट है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 15,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा के परिणाम जल्द जारी किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी की परीक्षा प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 7-8 अगस्त और जो है 17-18 अगस्त को आयोजित करवाई है। चयन बोर्ड की ओर से सभी विषयों के आंसर की पर आपत्तियां भी ली जा चुकी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि अब यूपीएससी फाइनल आंसर की के साथ ही रिजल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पर घोषित कर सकता है। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक सूचना जो है वो नहीं दी गई है। यहाँ पर हिंदुस्तान टीम का मानना है कि जो आपके रिवाइज आंसर की है और जो रिजल्ट है वो एक ही दिन या आसपास ही आ सकता है इसमें, और बहुत ज़्यादा विलंब नहीं होगा इसमें। मामला आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और चयन बोर्ड हर हाल में रिजल्ट जारी करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो डेट वो बढ़वा लेगा। ठीक है, चयन बोर्ड ये कह देगा कि हाँ हमने रिजल्ट जारी कर दिया, इंटरव्यू की प्रक्रिया पीजीटी में गतिमान है। तो टीजीटी का कॉलेज अलॉटमेंट हो सकता है, रिजल्ट आ सकता है, लेकिन पीजीटी के मामले को लेकर के जो चयन बोर्ड है वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड करवा लेगा और यही मुझे लगता है यहाँ पर होने वाला है। फिर भी ये भर्ती जो है हर संभव होगा कि आपकी जो है अक्टूबर तक टीजीटी की पूरी करवाने की चयन बोर्ड कोशिश करेगा और जो फाइनल आंसर की है वो रिजल्ट के आसपास ही आ सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग विद्यालयों द्वारा संस्कृत शिक्षक भर्ती का संस्कृत जो है विद्यालय हैं जहाँ पर वहाँ पर देखिए अधियाचन आज जारी विज्ञापन आज जारी हुए। तो यहाँ पर ये फतेहपुर जिले की अपडेट है। फतेहपुर जिले के डीआईओएस द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर जो रिक्त पद है उनको आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। संस्कृत विद्यालय में किन किन विद्यालयों में पद रिक्त हैं, कहाँ कौन सी सीट है, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी दिया गया है, जो भी इंटरेस्टेड छात्र हैं आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अलग अलग विद्यालयों द्वारा भी प्रबंधकों द्वारा भी यहाँ पर देखिए जो है वो जारी किए गए हैं विज्ञापन। यहाँ पर देखिए तो लिखा लोकमान्य तिलक महारानी संस्कृत उच्च माध्यमिक विद्यालय हंडिया प्रयागराज की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ये सनातन धर्म संस्कृत माध्यमिक विद्यालय गजरौला की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। और इसी तरह नीचे देखेंगे तो सुबोधिनी संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय मांडा प्रयागराज की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो अमरोहा और झूंसी प्रयागराज की तरफ से, यानी हर जिले से अलग अलग विद्यालयों द्वारा जो संस्कृत शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसकी विज्ञापन जारी किए गए हैं। तो आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट है प्राचार्य भर्ती में अनियमितता को लेकर के बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को लेकर के। आप लोग जानते हैं हायर एजुकेशन में उत्तर
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से अभी जो है प्राचार्य पदों की भर्ती जो है पूरी की गई और इसमें भी अनियमितता का आरोप लगा है। भर्ती में 5 अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन करने की बात कही जा रही है। आरोप है कि इसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया था लेकिन बाद में भर्ती में शामिल कर लिया गया। वहीं कुछ अभ्यर्थियों ने शोध कार्य न करने, अनुभव में कमी, पीएचडी गाइड बाद में बनाने का मामला जो है प्रकाश में आया है। आयोग ने समस्त आरोपों को निराधार बताया हुआ है। तो यहाँ पर भी अभ्यर्थी जो है इसमें इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं लेकिन आयोग ने इसको नकार दिया है। बात कर लेते हैं पीईटी परीक्षा को लेकर के। पीईटी की परीक्षा आज 2 पालियों में हो रही। सुबह की परीक्षा 10 से 2 में है और यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक ये है कि 9:30 बजे आपके विद्यालय का गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं दी जाएगी। अधिकतम हालांकि 10 बजे तक आप एंट्री ले सकते हैं। 10 बजे के बाद 1 मिनट भी आगे आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो लोग अपना समय से निकलें। परीक्षा में 2 घंटे पहले यहाँ पर बुलाया गया, यानी 10 बजे से परीक्षा, तो आपको वहाँ पर 8 साढ़े 8 बजे तक पहुँच जाना है। आईटीआई की परीक्षाओं को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि आईटीआई की वार्षिक जो परीक्षाएं होंगी 3 सितंबर से होंगी। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो 3 सितंबर से अपना परीक्षाओं की तैयारी करें, परीक्षा में शामिल हों। नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के पोर्टल पर 28 अगस्त तक आवेदन का मौका दिया गया है। इसमें लगभग 1,70,000 प्रशिक्षुओं को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। लिखा है कि इसमें सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और 2017 के बाद से वंचित सभी प्रशिक्षुओं को मौका दिया जा रहा है। तो जो भी अभ्यर्थी 28 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। अंत में बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा को लेकर के। लिखा है प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन जल्द, इस हफ्ते पूरी हो जाएगी तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए एजेंसी चयन से संबंधित टेंडर सोमवार को खोल दिया गया। इस हफ्ते टेंडर के तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि घोषित कर दी जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया सितंबर के पहले सप्ताह से शुरू हो सकती है। जो भी यहाँ पर एडमिशन लेने के छात्र इंटरेस्टेड हैं उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होगी। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।